हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी इंग्लिश की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हम ए टू जेड वोकैबुलरी कर रहे हैं। आपका लेटर ए बी सी तीनों कवर हो चुका है और आज बारी है आपके लेटर डी की। जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि लेटर डी से आपके कौन से ऐसे वर्ड आ सकते हैं जिसके सिनोनियम एंटोनियम। मेरा ऐसा मकसद होता है कि मैं आपको मीनिंग की तरह ज्यादा याद करवाऊं ताकि आपके सिनोनियम एंटोनियम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके आ सकते हैं वो सारे आप कवर कर पाए। चलिए क्वेश्चन आपका वर्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिवाउट। डिवाउट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो डिवाउट का मतलब होता है कोई रिलीजियस, सैक्रेड, सैक्रोसैंक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इसका मतलब होता है रिलीजियस, धार्मिक। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की तो पायस हो सकता है, डिवोटेड हो सकता है। पायस और डिवाउट सीजल के एक एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम एंटोनियम में, जिसमें पायस जो था वो आपका इसके ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड पे, डिराइड। डिराइड के साथ हमेशा एट एक प्रीपोजिशन आती है। डिराइड एट, इसका मतलब होता है किसी को ताना मारना, किसी को मोक एट करना, किसी का मजाक उड़ाना। दिस इज कॉल्ड डिराइड एट। इसके सिनोनिम मोक या फिर रिडिकुल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोंट लेस। देखो डोंट का मतलब होता है डराना और लेस हो गया इसका मतलब डर कम हो गया, मतलब निडर हो गया। मतलब एक ऐसा इंसान, डोंट लेस का मतलब हो गया मतलब इसका मतलब निडर होना, फियरलेस होना, ब्रेव होना। दोनों वर्ड याद करना है, डोंट एंड डोंट लेस, दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट और डिलीट एक ही वर्ड होता है। एक तरीके से किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, समाप्त कर देना, कम टू एन एंड कर देना, खत्म कर देना, मतलब एग्जॉस्ट, रिड्यूस कर देना, ये आपका हो सकता है। वीकन कर देना, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल। डिबेकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पतन हो जाना, किसी चीज में कम हो जाना, किसी चीज में वीकन हो जाना, किसी चीज का रिड्यूस हो जाना। ठीक है, हाँ जी। इसमें एक तरीके से क्या होगा? डिजास्टर हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ये सब इसके क्या होते हैं बच्चों? इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलेटरी। डिलेटरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंफ्यूज करना, घुमा के बात करने का, ये आपका होता है डिलेटरी। इसके सिनोनिम होते हैं, मतलब कंफ्यूज करना, घुमा के बात करने का मतलब होता है कोई चीज को आप छोड़ देना, थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो उसे पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं। ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज में डिवोइड हो जाना, किसी चीज में कमी हो जाना, किसी चीज में अभाव हो जाना, स्केर्सिटी, शॉर्टेज हो जाना, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है जो वहम होता है। जैसे आप यूजुअली आजकल एक टर्म होती है डेलुलू, है ना, ये आपका यूज करते हैं, तो डेल्यूजन आपका वही होता है, वहम जो होता है। ठीक है, इल्यूजन होगा ये आपका मिसकंसेप्शन हो सकता है। डिफंक्ट। फंक्ट का मतलब होता है फंक्शन, है ना, हाँ, फंक्ट मतलब फंक्शन होता है। कोई चीज मशीन है, जैसे ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है जो इसके लिए यूज होती है। मतलब इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन का कोई खराब हो जाना, या इमोशनल ब्रेकडाउन किसी पर्सन का हो जाना। वहीं से एक वर्ड बना है फंक्ट, मतलब फंक्शन का। डिफंक्ट मतलब कोई चीज का पैसिव हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। इनएक्टिव होगा या एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिकॉय। डिकॉय का मतलब क्या होता है? कोई चीज का चारा, कोई चीज का लालच, ल्योर हो जाना, ल्योर या फिर ट्रैप, ये सारे इसकी सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो डिराइव। डिराइव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज को गेन करना, एडवांटेजेस हो सकते हैं, ऑब्टेन करना हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका डिबॉच। डिबॉच का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी को एक्सप्लॉइट कर देना, किसी को आपका भ्रष्ट कर देना, ठीक है, या फिर आपका करप्ट कर देना, डिवेप कर देना, डिफाइल कर देना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है किसी चीज का ढह जाना, कोलैप्स आ जाना। ठीक है, हाँ जी। डिस्ट्रक्शन हो सकता है, रुइन हो सकता है। ये भी आपका वर्ड पूछा गया था आपके सीजीएल के एग्जामिनेशन में, एक बार देख लीजिएगा, और जीडी के एग्जामिनेशन में। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड पे। क्या लिखा आपका? डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है किसी चीज को, डिसडेन का मतलब होता है किसी से नफरत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को कहीं ना कहीं ताना मारना, ये सब हो सकता है। डिसडेन और डिसरेस्पेक्ट करना, स्कॉन, कंटेम्प्ट, निंदा करना, ये आपके सारे इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट ऐसे याद करोगे कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं मैम? मेहनती होते हैं। डिलीजेंट याद हो गया? याद हो गया मैम। ये होता है हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है, जो इंसान आपका मेहनती होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेट। मतलब डिटेरियोरेट किसी चीज का बद से बदतर हो जाना, मतलब किसी चीज को स्पॉइल कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को बिगाड़ देना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, रुइन हो जाना, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, वर्सन, डिक्लाइन कर देना। डैमर। डैमर का मतलब होता है किसी चीज पर आपत्ति, ऑब्जेक्शन उठा देना कि ये चीज सही नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शाय होता है। अच्छा, शाय वर्ड, डिफिडेंट वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिनोनिम एंटोनिम की तरह। अच्छा, यूजुअली ये जो वर्ड है ये पूछा गया है, जो मैंने देखा था एक बार क्लोज टेस्ट में पूछा गया था, जिसमें 4 वर्ड थे आपके ऑप्शन में और आपको एक चूज करना था, जिसमें आपका डिफिडेंट भी एक ऑप्शन था। आंसर ये नहीं था लेकिन ऑप्शन में था, तो कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को बेलिटल, नीचा दिखाना, इंफीरियर फील कराना, अपने से कमतर महसूस कराना। दिस इज कॉल्ड क्या होता है आपका? बेलिटल होता है, डिग्रेड महसूस कराना। ये डिस्पैरेज मतलब किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, ये भी आपका सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आपका डिलीट। डिलीट मैंने वर्ड मुझे पता है, आपको पता होगा, लेकिन डिलीट की स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। डिलीट हो या डिप्लीट जो अभी बताया था, दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी चीज को एंड कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका
डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है एक्कोलेट कर देना, किसी को सम्मान करना, किसी को रेस्पेक्ट करना, या फिर आपको क्या हो सकता है रिगार्ड करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिलीमा, इन अ डिलीमा करके एक इडियम भी आती है जिसका मतलब होता है आपका कंफ्यूजन में होना, जब आप एक दो में से किसी एक को चूज नहीं कर पाते, ये आपका डिलीमा होता है। सिनोनिम आपका प्रीडिकामेंट हो सकता है, क्वांड्री हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है जैसे आपको पता होगा कि आप जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, ब्रीवमेंट की डेथ हो जाती है, डिमाइज का वर्ड वहां पे यूज होता है जब भी किसी की डेथ से रिलेटेड होता है, तो आपका सिनोनिम क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, एंड हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है, कहते हैं ना कि क्लास में बैठे हो तो डेकोरम बना के रखो, एक शिष्टाचार, एक बैठने का तरीका, एक बोलने का तरीका, एक चीजों का एक डेकोरम होता है ना क्लास का, हाँ इस तरीके से होनी चाहिए, डिसिप्लिन में होनी चाहिए, वही आपका डेकोरम होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्वेट, डिस्वेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से कोई इंसान है काफी एनकरेज है उसका मतलब इस तरीके से एक इडियम होती है थ्रो द कोल्ड वाटर, इसका मतलब किसी को डिस्करेज कर देना, किसी का जो उत्साह है उसे खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिवल्ज, डिवल्ज का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को रिवेल कर देना, डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना, ये इसके सिनोनिम क्या होंगे, रिवेल, डिस्क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक घर का छोटू होता है ना जो हर बात को मानने वाला होता है, डोसाइल, हर बात में हाँ है ना, हु ओबेज ऑल द रूल्स, दिस इज कॉल्ड डोसाइल होता है। और इसके जो वर्ड होते हैं आपके सिनोनिम वो ओबीडिएंट या सबमिसिव हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कपटी होता है, धूर्त होता है, आपका महाभारत में शकुनी था वो आपका डेवियस होता है। कनिंग हो सकता है, डिसीटफुल होता है, धोखेबाज होता है। इंपोस्टर एक वर्ड होता है, हु ट्राइज टू बी समवन एल्स, जो कुछ और बनने का ट्राई करता है, मतलब सामने से भोले होंगे, दिखने में भोले होंगे, लेकिन अंदर आपके कैसे होंगे, हम सिंपल से होता है डेवियस होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिरेंज्ड, डिरेंज का मतलब होता है डेंजर से याद रखना, डिरेंज डेंजर थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है, हाँ जी, मतलब पागल इंसान, तो डिरेंज मतलब डेंजर इंसान जो कैसा होगा, पागल, मतलब डेंजर ही होगा, पागल से मिलना वही होता है। इंसेन होगा या मैड होगा, ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पोटिज्म, इसका मतलब क्या होता है, डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम होता है आपका टायरन हो सकता है या डिक्टेटरशिप, एक ऐसा इंसान जो हिटलर जैसा होता है, दिस इज कॉल्ड आपका डेस्पोटिज्म हो सकता है, जो तानाशाही दिखाता है। चलते हैं आपका नेक्स्ट पर, आपका डोविटेल, डोविटेल का मतलब होता है मैम कोई चीज आपका जिसपे एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुअस, एक होता है इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कोई चीज आपकी मेल खाती, इनकॉन्ग्रुअस जो आपकी मेल नहीं खाती, मतलब जिसमें सिमिलैरिटी नहीं होती, इसी के लिए एक वर्ड है आपका डोविटेल, ठीक है। हाँ जी, जो आपके फिट हो सकती है, टेल से याद रखना, जो फिट हो सकती है, याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेम्यो, डेम्यो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा शाय होता है। डिफिडेंट एक वर्ड बताया था, हाँ जी वो सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल, डॉक्टर को मेंटल से नुकसान ही हो सकता है, हानिकारक हो सकता है ना, ये आपका हो सकता है, क्योंकि मेंटल सोचता है कि डॉक्टर उसके लिए कैसा होगा, बहुत हानिकारक होगा, बहुत ऑब्नॉक्शियस होगा, तो याद हो गया, वही आपको याद कराना था, हार्मफुल होगा, डैमेजिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक, डायनेमिक वर्ड होगा, लाइवली वर्ड होगा, एंथुजियास्टिक होगा, ये सब क्या होते हैं, कैसा इंसान जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा डाउटफुल होता है, इन अ डिलीमा होता है, इन अ कंफ्यूजन होता है, जो कभी भी किसी सर्टेनिटी की बात नहीं करता, हमेशा अनसर्टेन रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस जो वर्ड था यूजुअली आपके लेफ्ट हैंड के लिए यूज होता है। दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक आपका एम्बीवर्ट होता है, एक आपका इंट्रोवर्ट होता है, एक आपका एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक डेक्स्ट्रस की अगर मैं बात करूं तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो आपका क्या करते हैं बच्चों, एक तरीके से जो आपका लेफ्ट हैंड से लिख सकता है, इसके लिए वर्ड लिखा है एम्बीडेक्स्ट्रस, एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट, डिसेंट का मतलब देखो कंसेंट होती है जो आपकी सहमति होती है, जब आप किसी चीज से सहमत होते हैं, किसी इंसान से सहमत होती है, इसका अपोजिट होता है डिसेंट, जब आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, डिसएग्रीमेंट होता है, ये इसका आपका मतलब होगा। सिनोनिम की बात करूं तो डिसएग्री या फिर आपका अपोज करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड आपका डी सीक्रेट, डी सीक्रेट मतलब होता है किसी चीज की वायलेट सैंक्टिटी, जब आपकी पवित्रता को भंग करते हैं। अच्छा, जो पवित्र वर्ड होता है इसके लिए सेक्रेड या फिर सैक्रोसैंक्ट वर्ड यूज होता है, मैंने आपको बताया था, किसी को डिफाइल कर देना या वायलेट सैंक्टिटी कर देना, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डीक्राई, डीक्राई का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, दिस इज कॉल्ड आपका क्या होता है, आपका डीक्राई होता है, मतलब जिसकी बातों को सुनकर रोना आ जाए, क्रिटिसाइज जब होते हैं तो रोना आ जाता है, क्राई से याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम कर देना, क्रिटिसाइज कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका डेसिफर, डेसिफर वर्ड जो 2024 में सीजल में पाया था और उसमें इसका मतलब था आपका डिकोड करना, जब आप किसी को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, है ना। इनकोड और डिकोड में क्या फर्क होता है, इनकोड मतलब मैसेज को पहुंचाना, डिकोड मतलब उसे कॉम्प्रीहेंड करना। तो डिकोड, डेसिफर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को समझना। कैसे याद करो कि लूसीफर हर मीनिंग को समझ जाता था, लूसीफर डेसिफर कर लेता था, समझ आ गया, समझ आ गया। तो डिकोड होगा या इंटरप्रेट कर देना या कॉम्प्रीहेंड करना। तो बच्चों आज ये 40 वर्ड्स मैंने करवाए थे और मैंने जितना भी अभी तक एनालाइज किया है, जो भी आपकी सिनोनिम एंटोनियम पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं डी अगर लेटर से आते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। तो कल आपके लिए लेकर आएंगे लेटर ई और उसके बाद कुछ और वोकैबुलरी के सेशन लेकर आएंगे इंग्लिश की पाठशाला में। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और हर दिन आपकी जो क्लास होगी वो आपकी 10 मिनट का शो होगा और इसमें आपका क्या होगा, आपके लेटर A to Z वोकैबुलरी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये क्लास चलती रहेगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।